हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में इंडियन एयरफोर्स का भौतिक विज्ञान मतलब फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट 1 है। आपको बैक टू बैक फिजिक्स के प्रैक्टिस सेट और इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। आपको एग्ज़ाम से पहले आप इनको ज़रूर प्रैक्टिस करके जाएं, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं। तो न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? आघूर्ण का नियम, जड़त्व का नियम, ऊर्जा का नियम या संवेग का नियम? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? जड़त्व का नियम। जो जड़त्व का नियम होता है, जो पहला नियम होता है वो क्या होता है? यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम या उपरोक्त सभी? तो आप लोग बता सकते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपने 25 में से कितना स्कोर किया है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा न्यूटन के तृतीय नियम। जो न्यूटन का तृतीय नियम है वो क्रिया और प्रतिक्रिया वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक लड़की झूले पर बैठकर झूला झूल रही है। एक लड़की झूले पर बैठकर झूला झूल रही है। यदि लड़की एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलनों का आवर्तकाल क्या होगा? आपको बताना है। कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा या दोलन रुक जाएंगे? तो इसका राइट ऑप्शन है कम हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गतिमान वस्तु में होती है। तो गतिमान वस्तु में क्या होती है? गतिज ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा या गतिज ऊर्जा? तो गतिमान वस्तु में गतिज ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होगी गतिज, स्थितिज या गतिज तथा स्थितिज दोनों या शून्य? तो इसका राइट ऑप्शन होगा गतिज और स्थितिज दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किस भौतिक राशि की परिभाषा मिलती है? तो जो न्यूटन का प्रथम नियम है उससे हमें किसकी परिभाषा मिलती है? त्वरण, बल, ऊर्जा, एक समान गति। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? हमें बल की परिभाषा मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता है। तो जड़त्व की जो प्रत्यक्ष निर्भरता क्या है? तो वो है द्रव्यमान पर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक माइक्रोन बराबर होता है। तो एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? 0.001 मिलीमीटर। जो ऑप्शन डी है इज़ करेक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। तापमान का एसआई मात्रक है। तो तापमान का एसआई मात्रक क्या है? तो तापमान का एसआई मात्रक है केल्विन। और जो जूल है ये है कार्य का एसआई मात्रक। जो वाट है ये शक्ति का मात्रक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बल का मात्रक है। तो बल का फॉर्मूला क्या होता है? तो बल का फॉर्मूला होता है F बराबर एम ए। एम होता है द्रव्यमान, ये होता है त्वरण। तो द्रव्यमान का होता है किलोग्राम और त्वरण का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट होगा, किलोग्राम मीटर पर, सॉरी ये होगा बी ऑप्शन, ये गलत होगा क्योंकि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं में क्या होती है? समान गति होती है, समान वेग होता है या समान त्वरण होता है या समान बल होता है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? समान त्वरण होता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को कहते हैं। तो स्प्रिंग के अपनी सामान्य लंबाई में वापस लौटने के लिए जो उस बल को क्या कहते हैं? उस बल को कहते हैं प्रत्यानयन बल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो एक जेट इंजन वो करता है रेखीय संवेग संरक्षण पे।
रेखीय संवेग संरक्षण क्या होता है? dp/dt बराबर 0, मतलब जो सेकंड लॉ है न्यूटन का, उसी को हम कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी पिंड का वेग दोगुना हो जाए तो उसका क्या फ़र्क पड़ेगा? अगर जो वेग है ये दुगना हो जाएगा तो जो संवेग होता है p बराबर mb, तो b की जगह हम 2b लिखेंगे, तो 2mb हो जाएगा, तो संवेग दोगुना हो जाएगा। और गतिज ऊर्जा देखी जाए तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है ½ mv²। अगर b की जगह हम 2b लिखेंगे, b की जगह 2g लिखेंगे तो यहाँ पे 4b² हो जाएगा, तो ये 4 गुनी हो जाएगी, तो ये तो गलत हो गया सी ऑप्शन, तो इसलिए बी इज़ करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है। एक भारी एवं एक हल्के पिंड पर एक समान बल एक ही अवधि के लिए लगें तो ये पिंड, तो ए ऑप्शन में है, एक समान वेग से गतिमान होंगे, एक समान संवेग से गतिमान होंगे, या एक समान त्वरण से गतिमान होंगे, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा, एक समान संवेग से गतिमान होंगे, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। 20 किलोग्राम के एक पिंड को भूमि से ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर बनाए रखने हेतु आवश्यक कार्य, तो आवश्यक कार्य क्या होगा? 0 या 20 या 200 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए क्यों होगा? क्योंकि जो भूमि से हम 1 मीटर की ऊंचाई तक अगर उठा के रखेंगे तो जो भूमि और इसके बीच में जो कोण बन रहा है ये 90 बन रहा है, ठीक है, 90 बन रहा है। और W बराबर क्या होता है? W बराबर होता है F/S cos थीटा। अगर अगर थीटा बराबर 90 होगा तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये पूरा 0 का हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी पिंड का वेग 2 गुना हो जाने पर उसकी गतिज ऊर्जा कितना होगी? अगर वेग जो है वो 2b हो जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी? ½ mv²। अगर b² जो है ना, b² की जगह हम लिखेंगे 2b², तो जो b² की जगह हम लिखेंगे 2b², तो 2b का होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा ½ mv² इंटू जो 2 दूनी 4, तो ऐसे हो जाएगा ना, क्योंकि जो 2b का स्क्वायर करेंगे तो 4b², 4 को अलग कर लिया और b² को वहीं लिखा छोड़ दिया, तो ये 4 गुना हो जाएगी। तो जो 4 गुना है ऑप्शन सी में 4 गुना हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। घड़ी में चाबी भरने की प्रक्रिया में घड़ी में विद्युत ऊर्जा संग्रहित होती है, दाब ऊर्जा संग्रहित होती है, या गतिज ऊर्जा संग्रहित होती है, या स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होती है? तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होती है, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे झुकता है जिससे फिसल ना जाए, या चाल बढ़ जाए, थकान कम हो, या स्थायित्व स्थिरता में वृद्धि हो। तो जो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। आप लोग ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं इसका लेवल थोड़ा बढ़ाना चाहिए या ये लेवल ठीक है, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपने जो 25 क्वेश्चन है इसमें से कितने आपने अटेम्प्ट किए और कितना आपने सही किए। तो इसका अगला प्रश्न है 20। भू स्थिर या तुल्यकाली उपग्रह के घूर्णन का आवर्तकाल कितना होता है? 24 घंटे, 30 घंटे, 365 दिन, या 12 घंटे? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 24 घंटे। ये एयरफोर्स में और नेवी में ये क्वेश्चन रिपीट 2-3 बार हो चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है परिक्रमारत अंतरिक्ष यान उपग्रह में से एक सेब या पिंड बाहर छोड़ा जाए तो तो क्या होगा? पृथ्वी की ओर गिरेगा, या यान के साथ ही उसी वेग से गमन करेगा, या अधिक वेग से गमन करेगा, या कम वेग से गमन करेगा?
तो जो ऑप्शन बी में है, यान के साथ उसी वेग से गमन करेगा। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है समुद्र के पानी अगला प्रश्न है 22। समुद्र के पानी का घनत्व बढ़ता जाता है जैसे जैसे गहराई तथा खारापन घटता है। ऑप्शन बी में है गहराई कम तथा खारापन में वृद्धि होती है। ऑप्शन सी में है गहराई तथा खारापन कम होता है। या ऑप्शन डी में जो है गहराई व खारापन दोनों में वृद्धि होते हैं। जो ऑप्शन डी है इस करेक्ट होगा, गहराई व खारापन दोनों में वृद्धि होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। नदी में तैरता जल यान जब समुद्र में जाता है तो यह थोड़ा ऊपर उठ जाता है, थोड़ा सा नीचे चला जाता है, या इसका एक ही स्तर बना रहता है, या जलयान के निर्मित पदार्थ के अनुसार थोड़ा और डूब या उठ जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा थोड़ा ऊपर उठ जाता है, क्योंकि नदी की अपेक्षा समुद्र का जो घनत्व है वो अधिकतम होता है। और जो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का जो घनत्व है वो अधिकतम होता है। आपको ये याद रखना है, ये क्वेश्चन बन चुका है और हमेशा ये क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल इजी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा, क्योंकि नदी की अपेक्षा समुद्र का जो पानी का है घनत्व वो अधिकतम होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। इस्पात की गेंद पारे पर तैरती है क्योंकि पारा सभी धात्विक गेंदों को अपने में से नहीं डूबने देता। ऑप्शन बी में है पारा द्रव्य रूपी एक धातु ही है। और सी ऑप्शन में है इस्पात की अपेक्षा पारे का घनत्व अधिक है। तो ऑप्शन जो सी में है ये करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है ये। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहे वायुयान के अंदर, तो जो इसका राइट ऑप्शन है आप लोग बता सकते हैं, आपके पास 3 सेकंड है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? जो इसका राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन जो लिखा है ऑप्शन बी में, वायु पंपों की सहायता से सामान्य दाब बनाए रखा जाता है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।